नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि दिल्ली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और उससे क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। यह जो सीक्रेट मीटिंग है, यह सीक्रेट मीटिंग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर दबाव डालने के लिए बुलाई गई है। यह सीक्रेट मीटिंग जो हुई है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली में जी। यह सीक्रेट मीटिंग इसलिए हुई है ताकि दोनों एक दूसरे की सीटें बढ़ाने में एक कैंप बनाकर, जैसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक कैंप में है जी। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने वैसा ही एक और कैंप बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये दोनों पार्टियों का एक कैंप होगा जी। और कहा जा रहा है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच यह सीक्रेट मीटिंग चली है जी। दोनों ने अपनी अपनी दिल की बात, दिल की पीड़ा शेयर की है जी। अब देखिए, चिराग पासवान की जो एम्बिशन है और उपेंद्र कुशवाहा का जो एम्बिशन है वो अब एक दूसरे से नहीं टकरा रहा है जी। जीतन मांझी का एम्बिशन और चिराग पासवान का एम्बिशन टकरा रहा है। चिराग पासवान बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता बनना चाहता है। बिहार में दलितों की जो आबादी है वो है 20% के आसपास। अब ये चिराग पासवान की कोशिश है कि वो ये 20 सिर्फ पासवानों के नेता नहीं, 20% दलितों के नेता बन जाए। जबकि जीतन राम मांझी को यह बात बहुत नागवार गुजरती है। उनको लगता है कि मैं सीनियर नेता हूँ, मैं बिहार का मुख्यमंत्री रहा हूँ और मुख्यमंत्री तो चिराग पासवान तो छोड़ दीजिए, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे बिहार के। उनका सपना जरूर था बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मैं रहा तो मैं सीनियर हूँ और मुझे वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो चिराग पासवान को एनडीए में मिल रहा है। एनडीए हमेशा जीतन राम मांझी की एक ही शिकायत होती है कि चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत मिल रही है एनडीए में जी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का वोट बैंक एक नहीं है, दोनों एक ही वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहा है। चिराग पासवान को दलितों का सबसे मजबूत नेता बनना है बिहार में, पासवानों का नेता सिर्फ नहीं रहना है। और उपेंद्र कुशवाहा के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें कुशवाहा के साथ साथ अति पिछड़ों का नेता बनना है जी। यही जो दोनों का एक दूसरे से टकराव नहीं है वोट बैंक को लेकर, यही दोनों को एक साथ लाता है और इसीलिए दोनों ने दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग की है, जो अब सीक्रेट नहीं रही। ये सीक्रेट मीटिंग कैसी है जिसके बारे में पूरा बिहार जान रहा है। बिल्कुल। तो ये कहने को ये सीक्रेट मीटिंग है, लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग सीक्रेट रही नहीं, गोपनीय रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि चिराग पासवान चाहते भी नहीं है कि सीक्रेट रहे, उपेंद्र कुशवाहा चाहते भी नहीं है कि सीक्रेट रहे। अगर दोनों चाहते कि मीटिंग सीक्रेट रहे तो इस मीटिंग की जानकारी हम तक पहुंचती ही नहीं। बिल्कुल। इस मीटिंग की जानकारी इसलिए पहुंची है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने चाहा है कि जो तथाकथित सीक्रेट मीटिंग हुई है, इस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी मीडिया तक भी पहुंच जाए, पत्रकारों तक भी पहुंच जाए। और यह जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 100 से कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ कराने का, क्योंकि फॉर्मूला जो है लगभग सेट हो गया है। फॉर्मूला ये सेट हुआ है कि 101 या 102 जनता दल यूनाइटेड, 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी और बची जो 41-42 सीटें हैं उसमें 20 से 25 सीटें लोजपा और 7 सीटें या 7 या 8 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। यही फॉर्मूला बना है। अब सवाल यह उठता है कि अगर 40 सीटें बची, 40 में से अगर 25 सीटें 41 सीटें बची, 41 सीटों में से अगर 25 सीटें दे दी जाए जीतन राम मांझी की पार्टी लोजपा रामविलास को, तो बची कितनी सीटें? 16 सीटें। 16 सीटों में 7, 9 या 8 जीतन राम मांझी, 8 उपेंद्र कुशवाहा, यही बनता है। तो
यह मंजूर नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को, और 25 सीटें मंजूर नहीं हैं चिराग पासवान को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हम एक राज्यसभा की सीट भी आपको देंगे, जो उनकी मांग थी कि हम आपको एक राज्यसभा की सीट दे देंगे, एक एमएलसी भी दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद यह मंजूर नहीं है चिराग पासवान को। चिराग पासवान कम से कम 30 सीटें चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा डबल डिजिट में सीट चाहते हैं, मतलब 10 से ज़्यादा सीट, 11-12 सीट चाहता है, 15 सीट चाहता है। 15 तो मिलनी मुश्किल है, लेकिन 11-12-13 सीट चाहता है। तो अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अगर एक साथ आ गए, एक साथ कैंप बना लिया, तो क्या दबाव डाल पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर इस बात के लिए कि आप 100 से कम सीटों पर लड़िए? आप 102 और 100 सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, वो आप 98 और 95 सीटों का बंटवारा कीजिए। बड़ा ही भाई रहना है तो जनता दल यूनाइटेड 98, उनकी मांग है कि बड़ा ही भाई रहना है जदयू को, तो जदयू 98 सीटों पर लड़े, भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर लड़े, तो हम लोगों के लिए 4-5 सीटें निकल कर आ जाएंगी। और ये जो 4-5 सीटें निकल कर आ जाएंगी, 4-5 सीटें कैसे, 2, 5, 2, 7, 7, 5, 12 सीटें निकल कर आ जाएंगी। अगर जदयू 98 सीटों पर लड़े और बीजेपी 95 सीटों पर लड़े, तो 12 सीटें निकल कर आ जाएंगी, 12 सीटें बढ़ जाएंगी, 12 सीटों में सब खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। और इधर चिराग पासवान भी तैयार नहीं है उतने सीट 25 सीटों पर संतोष करने पर। उपेंद्र कुशवाहा भी 7-8 सीटों पर, 9 सीटों पर संतुष्ट नहीं है। जीतन राम मांझी की तो इस कैंप में नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने भी ऐलान कर ही दिया था कुछ समय पहले कि अगर हमें 15-20 सीटें नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर अकेले लड़ जाएंगे, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से बिहार में मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बन पा रहे हैं, हम सिर्फ निबंधित पार्टी बने हुए हैं। अगर हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बननी है तो इसके लिए हमें या तो हमारे 8 विधायक होने चाहिए बिहार विधानसभा में, या फिर हमें 6% वोट शेयर हमारा होना चाहिए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यह जो पूरी लड़ाई है ये किस ओर जा रही है? क्या कोई रास्ता निकलेगा? कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यह कैंप जो बना है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का, यह कैंप इसीलिए बनाया गया है ताकि रास्ता निकाला जाए, दबाव बनाया जाए। और देखिए, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों अगर एक साथ आते हैं तो एक बड़ी ताकत तो हो ही जाते हैं ना। चिराग पासवान के पास 6% वोट है, जो जिधर जाते हैं उधर ट्रांसफर होता है पासवान वोट, पासवानों के नेता हैं। पासवानों ने, बिहार के पासवानों ने चिराग पासवान को नेता मान लिया है। तमाम जो नागमणि को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया है, सम्राट चौधरी को बिहार में अपना फेस बनाया है, डिप्टी सीएम बनाया है, इसके बावजूद कुशवाहा कम्युनिटी में, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा तो बड़े नेता हैं और कुशवाहा उनको अपना नेता मानते भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा को। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का एक साथ आ जाना, एक साथ सीक्रेट मीटिंग कर लेना, एक साथ कैंप बना लेना, भारतीय जनता पार्टी और जदयू पर दबाव तो डाल ही देगा ना। क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अब ऑप्शन नहीं है। पहले था कि कहाँ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे। महागठबंधन में तो पहले ही से सिर फुटबॉल मची हुई है। कांग्रेस रोज धमका रही है तेजस्वी यादव को कि सीट दो, 60-70 नहीं तो हम जो है अकेले लड़ जाएंगे। हम तो 243 सीटों पर मैंने आवेदन मांग रखा है, अभी तक स्क्रीनिंग चल रही है। 243 सीटों पर आवेदन मांगा गया था, उसकी स्क्रीनिंग चालू है कांग्रेस में। 100 मजबूत सीटों की पहचान तक कर ली गई है, जहां उनको लगता है कि हम एकदम विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली हमारी सीटें हैं। तो महागठबंधन में जाने का सवाल ही नहीं है। अकेले लड़के चिराग पासवान ने देख लिया था, एक सीट पर जीते थे, बेगूसराय की मटिहानी सीट पर 200। अब एक सीट जीते और वो भी चले गए, मतलब विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या लोजपा रामविलास की 0 है। तो पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब तो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? प्रशांत किशोर का ऑप्शन है। प्रशांत किशोर को अगर चिराग पासवान या
उपेंद्र कुशवाहा जैसे दो साथी मिलेंगे तो वो क्यों मना करेंगे। बिल्कुल। और देखिए प्रशांत किशोर जो हैं वो कभी भी चिराग पासवान पर हमला नहीं करता है जी। लोक जनशक्ति पार्टी के किसी नेता पर भी हमला नहीं करते और चिराग पासवान भी कभी प्रशांत किशोर पर हमला नहीं करते। दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी प्रशांत किशोर की कोई लड़ाई नहीं है और न उपेंद्र कुशवाहा की कोई लड़ाई है प्रशांत किशोर से। तो इन दोनों के मन में एक ऑप्शन तो है ना, दोनों ही पार्टियों के दिमाग में एक ऑप्शन है। चिराग पासवान के दिमाग में भी ऑप्शन है जी। जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का, और उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में भी ऑप्शन है जन स्वराज का, प्रशांत किशोर का। तो दोनों का एक साथ आना एक प्रेशर तो बना ही देता है। तो यही प्रेशर बनाने की कोशिश है कि 102 और 100 वाला जो बड़ा भाई छोटा भाई है ये 98-95 वाला बड़ा भाई छोटा भाई बन जाए और हम लोगों की सीटें बढ़ा दी जाए। अब देखिए यह दबाव कितना काम करता है और इसी दबाव को डालने के लिए यह सीक्रेट मीटिंग, जो अब सीक्रेट नहीं रही, कराई गई थी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।